अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। काफ़ी अर्से से वीडियो बना रहा हूँ सेहत और तंदुरुस्ती के ऊपर, जो कि आज के लिए मेरे और आपके लिए इम्पोर्टेंट, और अगर आप बूढ़े हो गए हैं या होने वाले होंगे कभी, तो उस वक्त के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की सेहत आपके बुढ़ापे की सेहत की भी काफ़ी हद तक ज़ामिन हो सकती है। कोई गारंटी तो नहीं किसी चीज़ की, लेकिन ये कि जितना आप कोशिश करेंगे उसके फ़ायदे उतने ही आज भी मिलेंगे, और हो सकता है बड़ी उम्मीद है कि आपको बुढ़ापे में मिलेंगे। काफ़ी वीडियो बना चुका है कि ये मत करो, ये मत खाओ, वो मत करो, उस तरह के नुकसान क्या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो मसाइल हैं वो किस तरह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसी जगह पे आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, और किस तरह से वो आपके अब उनके यहाँ जो मसाइल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, वो ऐसे से करके क्रिपियन मतलब ऐसे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो उनसे काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी है। उम्मीद है कुछ बातें आपकी समझ में आई होंगी, थोड़ी बहुत भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, और इसी पर मुझे खुशी होगी। अब थोड़ी सोच रहा हूँ कि ज़रा सा हट के कुछ वो चीज़ें बताना शुरू करूँ कि क्या करने से क्या फ़ायदे, और सेहत कैसे अच्छी रखी जाए, किस तरह से क्या क्या करने से, कौन से मसाइल हैं, तो उनकी क्योर कैसे की जाए। ट्रीटमेंट तो होता ही रहता है, डॉक्टर हजरात का काम तो ट्रीटमेंट का है। मैं बात कर रहा हूँ क्योर की, कि उसको कोशिश की जाएगी कि जड़ से ख़त्म किया जाए। वर्ड है, कोशिश की जाएगी कि उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। डॉक्टर नहीं हूँ मैं, सारे काम आपको जो बताऊँगा वो सारे के सारे होलिस्टिक अप्रोच है मेरी, फूड एंड न्यूट्रिशन से कनेक्टेड है। मैंने किसी वीडियो में पहले कहा था कि बीमारी इंट्रोड्यूस फूड से होती है और बीमारी क्योर भी फूड से होती है। तो वही मेरी अप्रोच है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ अपने लिए भी, उसी को फॉलो करूँगा आपके लिए भी, क्योंकि बड़ी कुदरत ने ऐसा करिश्मा पैदा किया हुआ है कि आप अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल ना करें या गलत चीज़ों पे पड़ जाए, तो वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने उसको सही तरह से इस्तेमाल किया कुदरत की चीज़ों को, तो आपको बहुत फ़ायदे दे सकती हैं। बहुत ही ख़तरनाक पहली वीडियो बना रहा हूँ, और मैं सोच रहा था बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन मैं बनाऊँगा वीडियो जो कि मर्दों के पे एप्लीकेबल होंगे, मतलब मर्दों के लिए, और वीडियो बनेंगी जो कि औरतों के लिए, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर कॉमन होंगी, लेकिन मैं दोनों तरफ पे जाऊंगा, क्योंकि औरतों की बॉडी, औरतों के मसाइल, औरतों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है कुदरती तौर पे, हार्मोनल चेंज डिफरेंसेस की वजह से, और मर्दों के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन में अगर आपको एग्जांपल मैं बहुत देता रहता हूँ, औरतों का कोलेस्ट्रॉल किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा उनकी बॉडी पे, वो डिफरेंट है, वर्सेस वही कोलेस्ट्रॉल औरतों के ऊपर किस तरह से, मर्दों के ऊपर किस तरह से करेगा। मतलब मर्दों औरतों में हर बीमारी और हर मसला जो है वो डिफरेंट अंदाज में आपके सामने सरफेस पे आता है, और उसका ट्रीटमेंट तो जो डॉक्टर हज़रात करते हैं वो तो होना ही चाहिए डिफरेंट, लेकिन क्योर जो मैं बताने की कोशिश करूँगा, और मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन ये कि पूरी मेरी कोशिश ये है कि फूड एंड न्यूट्रिशन के ज़रिए लाइफ स्टाइल चेंज करके, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लाइफ स्टाइल, ज़्यादातर लोग भागते हैं डॉक्टर के पास, वो लाइफ स्टाइल के लिए नहीं भागते। सारी ज़्यादातर जो क्योर है वो लाइफ स्टाइल में है, जो ट्रीटमेंट है कि सरफेस पे आप छुपा दे मसले को, वो डॉक्टर हजरात के पास है। ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी दवा से आपको रोक नहीं रहा, और सारी वीडियो में जब बनेंगी 4, 5, 6 वीडियो, जिसमें कि मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताऊँगा, उसमें मोटापे के ऊपर भी बताऊँगा, उसमें मैं आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी बताऊँगा, उसमें आपके डायबिटिक होने के ऊपर भी बताऊँगा, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह, हार्ट के इश्यूज़, इन सब चीज़ों के ऊपर बात मैं करूँगा। दिमाग की चीज़ों के ऊपर, जब बुढ़ापे में लोग कहते हैं जी भूलने का मसला है, और ये बीमारी वो बीमारी, अल्जाइमर वगैरह का, सारी चीज़ों की बात होगी ऐसे करके। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही मुश्किल वाला चुना है मैंने, क्योंकि उसको मैंने पहले ऐसे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मसला है औरतों का। इसको बीमारी कहना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ख़त्म नहीं हो सकती, और ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में इसका सिर्फ ट्रीटमेंट होता है। मैंने अभी तक सुना नहीं कि इसके बारे में कहीं किसी जगह पे भी मेडिकल प्रोफेशंस में क्योर के ऊपर बात हो, और इस तरह समझा जाता है कि बस एक दफ़ा हो गई तो बस आपको दवाएं खानी है, उसी से कंट्रोल में रहेगी ये मसला। तो क्या हो गया ट्रीटमेंट, कि इससे ये हालात जो है कंट्रोल में रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। अब मेरी सारी जो वीडियोस होती है, सारी अप्रोच होती है, उस पर होती है कि भैया ख़त्म कैसे करें। तो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर है, आपका डायबिटिक होना है, वेट का ज़्यादा होना है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें मेरी जो आएंगी अब सीरीज़ में, उसमें मैं वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि पूरी तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक उसको क्योर कर देंगे, ताकि आपकी लिमिट, आपकी जो है डिपेंडेंसी, वो बहुत ही मिनिमल होकर रह जाए।
तो मैंने बात मुझे तो बहुत लंबी बांध दी इसे 5 मिनट के अंदर, लेकिन आज का टॉपिक है बहुत ही मुश्किल वाला, मुझे सोच के बोलना पड़ेगा। ये है PCOS, ओवेरियन सिस्ट, एक बहुत ही आसान अल्फाज में। और अगर आपको पता है तो ये आपके लिए वीडियो है, और आपको अगर पता है इसका मतलब ये कि आपको है तो आपके लिए वीडियो है, अगर आपको नहीं है या आपको पता नहीं है तो आप मालूम कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि है क्या चीज़, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको ऑलरेडी पता है कि अनफॉर्चुनेटली दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOS और मतलब ओवेरियन सिस्ट, और उसके वजह से बेशुमार मसाइल उनकी ज़िंदगी में आए हुए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। शायद ये दो पार्ट्स में बने, पार्ट 1 पार्ट 2, तभी आपको देखना बहुत ज़रूरी है इस पार्ट को, क्योंकि आप पार्ट 1 को देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा इसी में ख़त्म करने की, तो शायद पार्ट 2 ना बने। तो बात ये हो रही कि काफ़ी बड़ी तादाद में औरतों को हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे क्या वजह है, ये अभी भी रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, कि औरतों की जिनको ये है PCOS, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली अब ज़्यादा यंगर एज से ये इंट्रोड्यूस होती जा रही है ज़्यादा औरतों को, और ये नहीं कि मेनोपॉज की औरतें या दूसरे एज की औरतें, ये ज़्यादा अब चीज़ें और भी ज़्यादा यंगर एज से इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ ही नहीं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बल्कि पूरी वेस्टर्न सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हद तक बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने और बीमारियां भी सारी की सारी अलार्म हद तक की बढ़ती आ रही हैं, क्योंकि ज़माना पता नहीं किस तरफ जा रहा है। एक तरफ लंबी उम्रें होती आ रही हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी बीमारियां अलार्मिंग हद तक बढ़ती जा रही हैं, लोगों में आती आ रही हैं। तो अब ये इसकी वजह क्या है PCOS की, ये अभी तक पूरी कॉन्क्रीट अंदाज में डिफ़ाइन नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक जो अब तक रिसर्च हुई है अच्छी वाली, उसमें इसका ब्लेम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है। ये अभी डॉक्टर हजरात शायद मेरी बात ना माने, ना सुने, ना समझें, लेकिन ये कि इसमें काफ़ी मेजर रोल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का है। जो इंसुलिन आपकी बॉडी बनाती है शुगर वगैरह को हैंडल करने के लिए और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसकी जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है, ज़रूरी नहीं कि आप डायबिटिक हों। इसके लिए एक टेस्ट होता है कि आप फास्टिंग के मोड पे अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करवाएं, और अगर वो 9, 10, 11 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि यही नहीं बल्कि और सारे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन औरतों में जब ये चीज़ आती है तो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ मोटापा भी आता है, और जब मोटापा आता है तो फिर ये चीज़ें एक रीज़न बनती हैं ये सिचुएशन क्रिएट करने की आपकी बॉडी के अंदर। हार्मोनल इम्बैलेंस भी वजह बन रही है, क्योंकि आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं वो ऐसी सोर्सेस आ रही हैं जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें ऐड हो रही हैं जो कि बॉडी को नहीं पता कि उसको कैसे ट्रीट करें, कैसे हैंडल करें। तो वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस लेके आ रही हैं औरतों में, मर्दों में भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ औरतों के इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तो लेके आ रहे हैं। और ख़ास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, मुझे पता नहीं पाकिस्तान इंडिया में क्या मसला है, कितना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मीट इंडस्ट्री है वो बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। वहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो कि फार्मिंग कराती है बड़े पैमाने पे एनिमल्स, यहाँ पे भी हाल में वही प्रोसेस होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मीट इंडस्ट्री के पैसे बनाने के लिए, उसको मैस प्रोडक्शन के लिए जितनी हार्मोनल अब एक तरह से डोजेस दी जाती हैं गाय, काऊ को वगैरह के जानवर, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को, ताकि वो जल्दी बड़ी हों, जल्दी पैदा करें, बच्चे ज़्यादा पैदा करें और मिल्क उनसे ज़्यादा प्रोड्यूस, सारी चीज़ें हार्मोनल सप्लाई बेशुमार दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स बेशुमार दी जाती हैं। तो वो चीज़ें अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में आती हैं, क्योंकि मीट कंजम्पशन, और उसकी वजह से बॉडी की अपनी जो हार्मोनल बैलेंस चल रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। तो ये कुछ वजूहत मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसमें से कोई भी अभी कंफर्म नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अब आप करें क्या। तो करने के लिए मैं आपको बातें बताऊँगा जो कि है ज़रा सा मुश्किल इसलिए कहता हूँ कि दवा नहीं है आपने खा ली, दवा तो आपको खा ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ मिल ही रही होगी आपको। अगर आपको डायग्नोस हुआ है तो ज़्यादातर जो है आपको बर्थ कंट्रोल की दवा दी जाती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रिस्क्राइब किए क्या नहीं किए, लेकिन ये कि जो डॉक्टर हैं वो दवाएं दे रहे होते हैं इसको मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर मैं आपको बताऊंगा आपको 4-5 चीज़ें ऐसी जो कि अगर आप करते हैं, ये लाइफस्टाइल चेंजेस वाली चीज़ें, अगर आप चाहते हैं कि क्योर हो, ख़त्म हो, जान छूटे मसले से, तो कोशिश करनी है। और काफ़ी बड़ी तादाद है औरतों की
काफ़ी बड़ी तादाद है औरतों की जिन्होंने इस चीज़ से छुटकारा पा लिया है लाइफस्टाइल चेंज करने से। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं सोना जागना सही वक्त पे, स्ट्रेस से जान छुड़ाना जिस हद तक भी हो, उसके बारे में वीडियो बनाई थी मैंने पिछली, आपने देखी नहीं देखी प्लीज़ देखिएगा जाके। एक 2 जुमले मैंने उसमें आपको बताए थे कि उसको आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से गर्दान करनी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है कि कोई बात नहीं जाने दो। 2 बातें हैं ताकि स्ट्रेस अपने ऊपर लागू ना करें। ख़ास तौर से जो चीज़ हो गई है वो तो हो चुकी है उसको आप स्ट्रेस ऐड कर करके कि ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया, वो तो कुछ होना नहीं, वो तो हो गया, तो जाने दो, कोई बात नहीं। ये 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है इसको एग्रीवेट करने के लिए। होने का भी रीज़न हो सकता है इसको एट द फर्स्ट प्लेस इसको आपके जिस्म में लाने के लिए भी स्ट्रेस काफ़ी मेजर रोल अदा करती है। और स्ट्रेस के साथ फिर बहुत से लोग जो हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो ज़्यादा खाते पीते हैं। अक्सर लोगों को ये दिखाया गया है कि जो स्ट्रेस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहते हैं वो उनका मन चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ें खाते पीते अपनी तवज्जो हटाने के लिए। सिगरेट मर्द बहुत पीते हैं इस वजह से कि स्ट्रेस, कॉफ़ी बहुत पीते हैं स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें फिर ऐड होनी शुरू हो जाती हैं जो कि आपकी इस बीमारी को एग्रीवेट कर जाती हैं। तो आपको मैनेज करना है अपनी स्ट्रेस को। ये लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहा हूँ मैं। अब जाने दो, कोई बात नहीं, ये बहुत मेजर ख़ास जुमले हैं जो कि आजमाए हुए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में दूसरे लफ्ज़ों के साथ। मैं पाकिस्तान में उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। आपको काम करें, वहाँ पे योगा की लोग करते हैं बहुत ज़्यादा ताकि अपने आप को काम करें। म्यूज़िक सुनते हैं, कामिंग म्यूज़िक शाम को, ताकि अपने आप को काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा ऐसे ऐसे करके कि एक पूरी वीडियो बनेगी, फ़िक्र ना करें स्ट्रेस के ऊपर कि वो क्या है, कहाँ से आती है, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि लाइफस्टाइल चेंज करने में तो पहली बात तो ये होगी कि सोना जागना वक्त पे, स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना, ख़त्म करना मैं कह नहीं सकता लेकिन मिनिमाइज़ करना। तीसरी चीज़ आती है जनाब कि आपकी फूड क्या आप खा रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ी तब्दीली जो आपको लेके आनी है वो ये लेके आनी है कि आपको कार्ब्स जो कि डबल रोटी, चावल, रोटियाँ, समोसे, कार्ब्स को आप जानते हैं क्या चीज़ होती है, वो आपको ख़त्म नहीं कर सकते, तो मिनिमाइज़ बहुत करना है। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको अब अपने ग़िज़ा से कार्ब्स निकालने हैं, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्रोटीन की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मीट ही खाएँ प्रोटीन के लिए। बड़ी अच्छी दालें हैं, बड़े अच्छे बीन्स हैं जो कि आपको प्रोटीन सप्लाई करते हैं, और बहुत अच्छी कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो कि प्रोटीन आपको प्रोवाइड करती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या कि आप जो हैं वो अंडे खाएँ, घबराएं नहीं अंडे से। अंडे की प्रोटीन बहुत अच्छी प्रोटीन है, दिन में 2-3 अंडे, कोई मसला नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला नहीं, फ़िक्र मत करें। बहुत मिनिस्कुल चेंज आती है अंडे से, लोगों ने बदनाम किया हुआ अंडों को, लेकिन एक अंडों को फ़िक्र ना करें, अंडे खाएं। और फैट, सैचुरेटेड फैट अपनी ग़िज़ा में ऐड करें ताकि आपको वो हंग्री जल्दी ना करें। आप ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स वगैरह ये चीज़ें खाएँ। अगर आपको पता है कि फ्लैक्स सीड क्या होता है वो खाएँ, चिया सीड वो खाएँ। अगर आपको माका पता है, MACA, अगर मिल जाए आपको पाकिस्तान में, तो वो पाउडर के फॉर्म में भी आता है, पिल के फॉर्म में भी आता है, वो आप कंज्यूम करें ताकि आपका हार्मोनल, वो माका जो है आपको हार्मोन्स को मैनेज करता है बहुत ज़्यादा। MACA मैं कोशिश करूँगा नीचे लिखने की, लेकिन माका MACA, तो वो आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा जो भी अगर आपको मौका मिल जाए तो ऑलिव ऑयल से अच्छा फैट है, या कोकोनट ऑयल या एवोकाडो ऑयल, ये 3 ऑयल में से आप कोई ऑयल अपने डाइट में इस्तेमाल करना शुरू करें। सारे रिफाइंड ऑयल जो आप अब तक कंज्यूम कर रहे हैं, कनोला हुआ, सनफ्लावर हुआ, कोई भी हुआ, वेजिटेबल ऑयल हुआ, सबको ख़त्म करना है, निकाल के फेंक दें। अगर ऑयल ही डालना है आपको अपने फूड में तो ऑलिव ऑयल, या फिर ये कि कोकोनट ऑयल या फिर एवोकाडो ऑयल, ये 3 ऑयल्स हैं जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ इन मामलात में, जो आपको अच्छी फ़ैट भी दे रहे हैं और आपकी थोड़ी सी जो डिज़ायर है ऑयल की वो भी आपकी पूरी कर रहे हैं। तो फ़ैट सैचुरेटेड, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा मैकडॉनल्ड वाली फ़ैट की या पिज़्ज़ा वाली फ़ैट की बात नहीं कर रहा, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा घी मिलता है कहीं से तो वो भी आप यूज़ करें, ताकि फ़ैट से मसला ये है कि इसमें एक चीज़ होती है जो कि अब अगले उसमें अब आपको मरहले बताने वाला हूँ कि आपको अगर औरत हैं, जैसे औरत ज़ाहिर है औरतों में बीमारी है तो औरतें ही होंगी, आपको वर्कआउट वो वाला करना है जो कि मसल्स आपके बनाए। अगर आप कार्डियो के वर्कआउट में लगी हुई है ना, तो वो आपको कम करें,
और वो तरफ ज़्यादा जाएँ जहाँ पर कि आपको वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए या वेट के ज़रिए मसल्स क्रिएट करने हैं आपने। आप ये नहीं कि बॉडी बिल्डर बन रही हैं। औरतों के साथ एक मसला, दो मसले नहीं, एक मसला है वो ये कि उनकी बाय नेचर बॉडी डिज़ाइन हुई हुई है फ़ैट को स्टोर करने के लिए और मसल्स को कम रखने के लिए। लेकिन इस मामले में, और वैसे बहुत सारी बातें भी अभी आने वाली हैं इसी मौजू के ऊपर, कि मैं 2 जिम है मेरे और मैं आपको सारे मालूमात जो दे रहा हूँ अपनी लिटरली असली तजर्बे से दे रहा हूँ, आइबान शायद नहीं हाँक रहा। तो औरतों को काफ़ी ज़्यादा काम करना है और वो बहुत पता नहीं क्यों घबराती हैं कि मसल बन गए तो बड़ा गड़बड़ होगी। मसल तो अंदर बन रहे हैं, वो थोड़ी कि मैं बॉडी बिल्डर वाले बल्जिंग मसल की बात कर रहा हूँ। आपकी ह्यूमन औरतों की बॉडी में मसल्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ज़्यादातर फैट होती है। आपको मसल बनाने हैं जो कि आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अंदर बनेंगे वेट ट्रेनिंग के ज़रिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो मर्दों के हार्मोन्स जो होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह जो है वो मर्दों के हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो कहलाते हैं, वो भी इन औरतों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये जिन लोगों में PCOS है उसमें वो भी थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है। तो उसको कंज्यूम करने के लिए प्लस ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए आपके मसल्स की ज़रूरत है, ताकि जब ग्लूकोज मसल्स में जाएगा तो फ़ैट की सूरत में आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। जब फैट की सूरत में स्टोर नहीं होगा तो वो इस मसले को रिड्यूस करेगा। बहुत बड़ी बात मैंने हर दफ़ा की है आपको कि चीनी रिफाइंड शुगर ख़त्म करें। प्लीज़ ख़त्म कर दें अगर आपको इस बीमारी से जान छुड़ानी है। रिफाइंड शुगर बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म कर दें। कोई जूस नहीं पिएंगे आप, और कोई सोडा, मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में क्या कहलाता है कोल्ड ड्रिंक, वो कोई नहीं, एक ख़तरा नहीं डालेंगे अपने मुंह के अंदर। कोई जूस का ख़तरा नहीं डालेंगे। आपको शौक़ है ऑरेंज जूस का, ऑरेंज खाइए, कोई मसला नहीं। एप्पल जूस का शौक़ है और एप्पल खाइए, लेकिन कोई जूस नहीं, कोई सोडा नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, ऐसी चीज़ जो कि शुगर वाली है। और शुगर एक्चुअल फॉर्म में जो शुगर है वो भी बिल्कुल बंद, क्योंकि ये फीड कर रही है उस बीमारी को, वो आपको निकालनी है। उस बीमारी को फीड कर रही है, प्लस आपको फैटी कर रही है। फैटी होने की वजह से बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपको मसल बनाने हैं, वज़न कम करना है और स्ट्रेस निकालनी है ज़िंदगी से, अपने सोना जागना सही वक्त पे करना है। अच्छा जी, ये तो बेसिक बातें हो गई। मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपके हार्मोनल सिस्टम को भी अनबैलेंस करते हैं, जो कि स्किन पे लगते हैं, वो स्किन के ज़रिए अंदर जाते हैं, अंदर जाके मसले पैदा करते हैं। तो जिस हद तक भी मुमकिन हो, अगर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते मेकअप को, तो मिनिमाइज़ करें मेकअप को जिस हद तक भी मुमकिन हो। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा तब्दीली लेके आइए। पहले अगर आप बहुत मेकअप करते हैं थोड़ा कम करें, फिर कम करें, यहाँ तक कि बस इतना ज़रूरी वाला कर लें कि बस काम चलाना। अगर आपको जॉब वगैरह करनी है, अगर घर पे आपके किसी दिन है तो उस दिन मेकअप ना करें। जिस हद तक भी मेकअप ना करें उतना अच्छा है। और रात को सोते हुए लाजमी मेकअप उतार के सोएं। अगर आपने दिन में मेकअप यूज़ भी किया है तो जैसे ही पहली फुर्सत मिले मेकअप से छुड़ाएँ जान, मुँह जहाँ भी लगा हुआ है, क्योंकि ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस लेके आएगा और उसकी वजह से वो मसले होते हैं। एक और बात जो कि मुझे नहीं पता कितनी औरतें करती कितनी नहीं करती, मर्द भी करते हैं तो उनको भी, और जो औरतों के साथ रहते हैं मतलब हस्बैंड वगैरह, उनको भी, और अगर औलाद में बच्चे हैं लड़के हैं तो उनको भी ख्याल करना चाहिए, उनसे करवाएं ख्याल कि परफ्यूम, इतर की बात नहीं कर रहा, परफ्यूम की बात कर रहा हूँ। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड की परफ्यूम्स आई भी हैं उनको आपने एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज करना ही करना है। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकती हैं, बहुत बुरी आदत है, हल्के हल्के कम करना शुरू करें, क्योंकि ये परफ्यूम भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस लेके आते हैं। सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, केमिकली बेस्ड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस लेके आती हैं। डिओड्रेंट जो कि अक्सर यूज़ होता है उसके अंदर एलुमिनियम है, एलुमिनियम बड़ा ख़तरनाक है। ये सारी चीज़ें जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस लेके आती हैं, तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ करें। सोप, शैम्पू, ये सब चीज़ों को कम यूज़ करें, कम इस्तेमाल करें। ये पुराना ज़माना था जिसमें कि हफ्ते में एक दफ़ा लोग नहाया करते थे, जुम्मे के जुम्मे पता नहीं कितने लोगों ने ज़माना देखा है नहीं देखा है। वो ज़माना सही था इन चीज़ों मसाइल से बचने के लिए, लेकिन अब वो ज़माना बदल गया। अब तो रोज़ाना हर किसी को नहाना है और खूब शैम्पू इस्तेमाल करना, खूब सोप इस्तेमाल करना है। ये सोप और शैम्पू जो हैं ये आपको ना सिर्फ आपके बाहर के मामलात को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्किन को, चाहे सर की हो, बालों की हो, चाहे मतलब हाथों पैरों की, उसको जो नेचुरल ऑयल आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है उससे स्ट्रिप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किन ओल्ड जल्दी हो जाती है। मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे तो बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है। मेरी स्किन ज़रा उम्मीद है कि लेट ही ओल्ड होगी। लेकिन
रोज़ाना का आपको नहाना है ना, खाली पानी से नहा लें ताकि चीज़ें जो आपके ऊपर जमा हुई हैं, डस्ट वगैरह, वो निकल जाए। रोज़ाना साबुन से नहाना ज़रूरी नहीं है, ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कि आप सुनेंगे क्या चलिए आपा, लेकिन है ये सही। रोज़ाना साबुन से बहुत ही अगर करना है तो ऐसा साबुन को तलाश करें जो कि बहुत ही लाइट हो, बहुत ही हल्का हो, क्योंकि सारे साबुन जो है ना बड़े ख़तरनाक हैं। वो सारे ऑयल से भी स्ट्रिप करते हैं और उसकी केमिकल की वजह से आपके इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। शैम्पू में भी सेम प्रॉब्लम है, सोप में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आपको स्प्रे वगैरह करते हैं अपने बालों वगैरह के ऊपर, उसको भी मिनिमाइज़ करें, उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें मिलजुल के लाइफस्टाइल है ये सारा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना, मैं कोई दवा नहीं बता रहा। दवा तो बताने के लिए डॉक्टर बहुत मौजूद हैं वो सिर्फ क्योंकि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं तो आपको क्योर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर आप वाकई सीरियस हैं क्योर के लिए, ट्रीटमेंट नहीं, क्योर का मतलब ख़त्म करना जड़ से, तो आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। लाइफस्टाइल चेंज है सारा का सारा, सारी चीज़ें जो बताई मैंने आपको अभी तक। अब दोबारा से वीडियो देखें मेरी शुरू से दोबारा से, क्योंकि मैं 5 मिनट से आगे मैंने कहीं बातें बतानी शुरू की हैं। ये सारी की सारी लाइफस्टाइल की है। एक्सरसाइज में वेट ट्रेनिंग, मसल बनाने वाली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कार्डियो की बात मैंने बिल्कुल भी नहीं की, करें थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे इस वक्त इस बीमारी के लिए सबसे आपको जो इंपॉर्टेंस देनी है वो मसल्स बनाने के ऊपर क्यों नहीं देनी है, क्योंकि मसल्स आपके टेस्टोस्टेरोन जो है उसको भी मैनेज करेंगे, क्योंकि वो इसकी रीज़न बन रहे हैं इसके, एक्नी को भी मिनिमाइज़ करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो आपके इंसुलिन है, जो ग्लूकोज है, वो इन मसल में जाके स्टोर होती है, तो फैट की सूरत में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि मसल्स को ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की। और ये सोते जागते मसल जो है आपके सोते जागते कैलोरीज बर्न कर देंगे, तो आपको इतनी वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 दफ़ा हफ्ते में, लेकिन सीरियस वेट ट्रेनिंग मतलब वज़न के ज़रिए या बैंड्स के ज़रिए। कार्डियो की बात नहीं कर रहा। जिम जाने में जो सारी औरतें जो हैं कार्डियो पे फोकस करती हैं, वो बात नहीं कर रहा। आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, मसल बनाने हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग वाले अंदर मसल बनाने हैं, अंदर से बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ज़्यादातर औरतों के मसल्स वीक होते हैं और फैट ज़्यादा होती है। तो ये हो गया, स्ट्रेस हो गया, खाना हो गया, इसमें मैंने बताया कि कार्ब्स बंद, शुगर बंद, और आपको अपनी डाइट में फैट ऐड करनी है, अंडे ऐड करने हैं, और प्रोटीन, लेकिन मीट वाला नहीं, दूसरे किस्म के जो प्रोटीन है जो कि दालों से और बीन्स वगैरह से और वेजिटेबल से आते हैं, या फिर ये कि आपके ड्राई फ्रूट्स में होते हैं, उनके ज़रिए, या फिर ऑयल्स में होते हैं, जो कि मैंने बताया आपको कौन से ऑयल के, आपको ऑलिव ऑयल, आपका कोकोनट ऑयल, और आपको एवोकाडो ऑयल जहाँ से अच्छी फ़ैट मिल रही है आपको, ओमेगा 6 नहीं, ओमेगा 3 वाली। ये सारे ऑयल जो हैं बकिया, जो ओमेगा 6 वाले हैं ज़्यादा, ओमेगा 3 कम, आपको ओमेगा 3 वाली ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे जो मैंने बताए 3 ऑयल, ये ओमेगा 3 से लोडेड है, ओमेगा 6 कम है। तो ये आपको करना है, ये चीज़ें कीजिए, टाइम लगेगा। इस दौरान अगर आपको दवा आपको दी हुई है तो आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आपने ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर ली सच्चाई से, उसके बाद आप हर 6 महीने में जाके टेस्ट करवाएं कि आपका सिस्ट कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, दवाएँ करते रहें। एज़ लॉन्ग एज़ के वो छोटे होने शुरू हो जाएँ, ये तकरीबन 2-3-4 साल लग सकते हैं। लेकिन 2-3-4 साल आपकी ज़िंदगी में अगर आपने इस मेहनत पे लगा दिए, और एक दफ़ा आप लाइफस्टाइल आपका चेंज हो गया, एक दफ़ा आपने चेंज कर लिया, ये नहीं कि बस आप 4-5 साल के बाद इसको बंद कर देंगे सारी चीज़ों को। ये आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल मतलब है कि अब आपकी ज़िंदगी का रूटीन है। अगर आपने इन चीज़ों को कभी फ्यूचर में जाके छोड़ दिया कि अब तो मैं सही हो गई, ये चीज़ें वापस आ सकती हैं। इसलिए इसको लाइफस्टाइल बनाना है, क्योंकि ये चीज़ें और भी अभी वीडियो आने वाली है, इसमें भी इनकी इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने PCOS के ऊपर टॉपिक बनाया सारा का सारा, तो उसके लिए फोकस कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अगर आपको जान छुड़ानी है, नहीं छुड़ानी ठीक है, आप दवाएं खाती रहें, चलती रहेगी सारी ज़िंदगी, क्या किया जाए। लेकिन ये लाइफस्टाइल जो चेंज करेंगे, ये सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, और बहुत सारे मसाइल आपके हल करने वाला है, कि अगली वीडियो में उनका जिक्र आने वाला है। चलिए जी, उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी। डॉक्टर नहीं हूँ, फिर से बता रहा हूँ, दवाएं रुकवाने की कोशिश नहीं कर रहा, ना दवाएं देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पूरी होलिस्टिक अप्रोच की वीडियो बनती हैं, जिसमें कि फूड न्यूट्रिशन के ज़रिए किस तरह से किन चीज़ों को कैसे ट्रीट करके लाइफस्टाइल चेंज लाके आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, इस वीडियो में कर सकती हैं। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।